हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अलंकार। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग। कोई भी शब्द, कोई भी भाव वो अपने असली अर्थ में यूज़ नहीं होता है, बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफ़ेक्ट। और हमारी जो कल्पना होती है उसको एक स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार को जैसे हम आभूषण भी बोलते हैं, है ना। जैसे एक स्त्री होती है, जब वो आभूषण पहन लेती है तो उसकी खूबसूरती और निखर कर आती है। ऐसे ही हमारी भाषा है जो अलंकार से सुशोभित होती है, यानी सुंदर बनती है ना। उसमें कई तरह के भाव आते हैं। तो अलंकार का क्या काम है? हमारे शब्दों को, हमारे भावों को सुंदर बनाना, अच्छे से एक्सप्रेस करना किसी के सामने। तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार, जिससे भाषा अच्छी लगे, है ना। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अलंकार हैं। जैसे एक नारी को आभूषण सुंदर बनाते हैं, ऐसे ही भाषा को अलंकार सुंदर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है एलिट्रेशन, सेकंड सिमिली, थर्ड मेटाफर, फोर्थ पर्सोनिफिकेशन एंड थर्ड एजोनेंस। तो आज की वीडियो में हम इन पांचों को डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल और समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड, यानी जो प्रारंभिक हमारे व्यंजन की ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसका बार बार रिपीट होना। फॉर एग्जांपल जैसे टंग ट्विस्टर हो गए, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन हो गई, यानी व्यंजन की ध्वनि की बार बार रिपीटेशन होना। सेम लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड, कोई भी शब्द है जो स्टार्टिंग का, उनके सारे लेटर्स सेम होना। साउंड इन बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी शब्द की शुरुआत में साउंड आना। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं वाइल्ड, वेस्ट, विंड। अब आप इसमें देख रहे हैं ना, डब्ल्यू स्टार्टिंग में है, वर्ड के स्टार्टिंग में है, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। वही जो भी हमारा कंसोनेंट साउंड है किसकी आ रही है? डब्ल्यू की, तीनों में। जैसे किट, कैट, दोनों में क्या लेटर आ रहा है? के। जैसे कोका कोला, यानी सी, है ना। क्रिस्पी, क्रीमी, जिसमें किस में आ रहा है? के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे अलिट्रेशन के। सेकंड हमारे पास आता है एजोनेंस। एजोनेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्वरों की एकता, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। तो देखिए आप क्या डिफरेंस है। जो हमारा अलिट्रेशन में था उसमें किस वर्ड की रिपीटेशन हो रही थी? व्यंजन, है ना, यानी कॉन्सोनेंट। और एजोनेंस में किसकी रिपीटेशन हो रही है? साउंड, वोवल साउंड, है ना। इट्स फाइंड इन स्टार्टिंग एंड मिड ऑफ द वर्ड। ये वर्ड के स्टार्टिंग में या फिर बीच में देखने को आपको मिलेगा। तो एग्जांपल्स हैं, इसका एग्जांपल है ही फेल asleep अंडर द चेरी ट्री। तो इसमें कौन सा वोवल आपको दिखाई दे रहा है? ई, है ना। ही में है ई, फेल में, स्लीप में, अंडर में, द चेरी ट्री। तो इसमें किसकी रिपीटेशन हुई है? साउंड, वोवल साउंड। और कौन से साउंड की है? ई साउंड की, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमिली। सिमिली को हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। डैट डायरेक्टली कंपेयर्स बिटवीन टू थिंग्स। ये सीधा किसके बीच में कंपेयर्स करता है? दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर करता है। बाय यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स। कौन कौन से कंपैरिजन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें? लाइक, एज, सो। जिस सेंटेंस में आपको लाइक, एज, सो मिले, समझ लीजिए वो कौन सा सेंटेंस है? सिमिली। एग्जाम्पल्स है हर आईज शोन लाइक डायमंड्स। ठीक है, वो क्या कंपेयर करते हैं कि उसकी आईज किसकी तरह चमक रही हैं? डायमंड्स की तरह, है ना। तो इसमें क्या आएगा? लाइक, यानी जैसे। शी स्लैप्ड लाइक अ लॉग, लाइक अ लॉग, यानी वह लॉग की तरह सोई। माई लव इज़ लाइक रोज़, यानी जो मेरा प्यार है वो किसकी तरह है? गुलाब की तरह। अब हम कोई गुलाब थोड़ी नहीं है, लेकिन हम इसमें कंपेयर किससे कर रहे हैं? उसको रोज़ से, है ना। तो इसमें किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, जैसे डायमंड से कंपेयर किया उसकी आइज़ को, राइट। नेक्स्ट आता है मेटाफर, दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्शन
as action in a way that is not literally true but help explain an idea or make a comparison. चलिए मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे हमने सिमली में हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स, ठीक है, जिसमें हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, रोज़ से, ठीक है। जैसे माई लव इज़ रोज़, मेरा प्यार कैसा है, गुलाब जैसा है। लेकिन मेटाफर में हम क्या कह रहे हैं, हमने उसको जैसा नहीं कहा है, हमने उसमें लाइक नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट उसको रोज़ कहा है। माई लव इज़ रोज़, है ना, तो हमने उसको डायरेक्ट रोज़ कहा है। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस क्या है इसमें, है ना। तो इसमें क्या है कि वो लिटरली ट्रू नहीं होता है, सच नहीं होता है, लेकिन क्या है कि वो उस आइडिया को एक्सप्लेन करता है, उसके बीच में कंपैरिजन बनाता है। देखिए एग्जांपल्स देखिए आप, लव इज़ अ बैटल फील्ड, मतलब क्या है कि जो हमारा प्यार है वो कैसा है, एक रणभूमि है। अब प्यार कोई रणभूमि तो नहीं है ना, रणभूमि क्या होता है, जहाँ पे युद्ध होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, द स्नो इज़ अ आई एम टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या है, धातु होती है ना। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, यानी जो बर्फ़ है वो, मतलब जो बर्फ़ है वो कैसी लग रही है, एक सफ़ेद ब्लैंकेट की तरह। अब वो कंबल थोड़ी नहीं है बर्फ़, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट क्या बोला है, वाइट ब्लैंकेट। द काम लेक वॉज अ मिरर, जो शांत झील होती है, ठीक है, वो कैसी लगती है, मिरर, यानी एक शीशे के समान लगती है। बेबी यू आर अ फायर वर्क, अब वो कह रहा है कि बेबी तुम क्या हो, आग हो। अब बेबी आग थोड़ी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, डायरेक्ट उसको आग बोल दिया है। तो सिमली और मेटाफर में यही डिफरेंस होता है। सिमली में आपको लाइक, एज, सो देखने को मिलेगा, लेकिन मेटाफर में लाइक नहीं होगा, एज नहीं होगा, सो नहीं होगा सेंटेंस में, है ना। ये डायरेक्ट उसको कंपेयर करेगा, ठीक है, कि माई लव इज़ रोज़, मेरा प्यार गुलाब है। और सिमली में हम क्या कहते हैं, माई लव इज़ लाइक रोज़, यानी मेरा प्यार गुलाब जैसा है। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए सिमली एंड मेटाफर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीयकरण करना। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट्स ऑफ एज लिविंग बींग्स। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका हम कैसे चित्रण करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि वो कोई लिविंग बींग्स हो, जैसे कि कोई जीवित वस्तु हो। समझ रहे हो आप, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लिविंग बींग्स की तरह एक्सप्लेन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फ्लावर वर डांसिंग विद मी, कि फूल जो है वो मेरे साथ डांस कर रहे हैं। अब फूल हमारे साथ डांस थोड़ी नहीं करते हैं, नहीं करते ना। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। भाई प्यार की कोई आंखें होती है, आदमी की आंखें होती है ना, प्यार की थोड़ी भी आंखें होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्यार का मानवीयकरण कर रहे हैं, है ना। लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई, मतलब जो बिजली है वो क्या कर रही है, बादलों के बीच डांस कर रही है। अब बिजली डांस थोड़ी नहीं करती, बिजली तो चमकती है, राइट। तो ये मानवीयकरण कर दिया है बिजली का, डांस आदमी कर सकते हैं ना। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, यानी मेरी जो अलार्म क्लॉक है वो रोज़ सुबह चिल्लाती है कि बिस्तर से उठ जाओ। अब अलार्म क्लॉक चिल्लाती थोड़ी नहीं है, आदमी चिल्ला सकता है ना। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी निर्जीव वस्तु का मानवीयकरण करते हैं, उसको हम एक मानव की तरह प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।